हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th की एक केस स्टडी यहाँ पर कराने वाली हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि बोर्ड एग्ज़ाम में केस स्टडी के क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। आपके पास एक सेपरेट सेक्शन आएगा, सेक्शन ई, जो पूरा केस स्टडी बेस्ड होगा। ठीक है, तो काफ़ी सारी केस स्टडीज़ हमने कर रखी है, चैनल पे अपलोड है। चलिए आज एक नई केस स्टडी और करते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा करेंगे उतनी ज़्यादा आप लोगों की प्रैक्टिस हो पाएगी, है ना। चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आपके पास है, A student of class 10th was enjoying evening tea with her friend in a balcony. Her friend Gia was discussing the concept of arrangement of iron bars used in the construction of her balcony. She told Gia that frames of iron bars is formed in a straight line manner. Such a prototype is shown below. ये आपको दिख रहा है, ये शो कर रखा है। Here another diagram is showing arrangement of rods fixed in a balcony. Then answer the following question based on the figure. देखो आपसे यहाँ क्या कह रहे हैं, क्लास 10th के बच्चे हैं, वो क्या कर रहे हैं, इवनिंग टी एंजॉय कर रहे हैं अपनी बालकनी में बैठ के। तो दो फ्रेंड्स आपस में बातें कर रहे हैं कि जो बालकनी की कंस्ट्रक्शन हुई है आयरन बार से, वो क्या है, यहाँ पर आपके पास एक स्ट्रेट लाइन मैनर में कंस्ट्रक्ट हुई हुई है। तो आपको यहाँ पर देखो ये दिखा रखा है, और इसी की फिगर एक यहाँ पर उन्होंने पूरी शो कर दी है। कुछ पॉइंट्स यहाँ ले रखे हैं, ABCDEFGH जो भी है वो आपको यहाँ दे रखे हैं। इस फिगर पे बेस्ड आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आपको उसका आंसर करना है। अभी देख के एग्जैक्टली नहीं पता चल रहा होगा कि ये कौन से चैप्टर की केस स्टडी है। एक क्वेश्चन रीड करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कौन से चैप्टर की ये केस स्टडी है। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये, इफ़ द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स आर C एंड D, C और D के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट C एंड D। अब आपको देख के पता चल गया होगा ये चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की केस स्टडी है, क्योंकि यहाँ पर आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। तो आपसे कह रहा है C और D अगर कोऑर्डिनेट्स दे दिए तो C और D के बीच का क्या बताना है, आपको डिस्टेंस बताना है। अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। आपको ये पता होना चाहिए कि जो मैंने केस स्टडी का क्वेश्चन लिया है ये कौन सी बुक से लिया है। तो यहाँ पर हमारे पास एक बुक है जो 36 सैम्पल क्वेश्चन पेपर की बुक है, स्पेशली क्लास 10th के लिए, CBSE वालों के लिए। एक सब्जेक्ट की बुक नहीं है, ऑल सब्जेक्ट्स की बुक है ये। अगर आप यहाँ देखें, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, SST सारे सब्जेक्ट्स आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। तो ओसवाल गुरुकुल की बुक है जो स्पेशली जो एग्ज़ाम ऑफ 2024 में होने वाला है उसी पे बेस्ड ये बुक है। साथ के साथ इस बुक में आपको क्या क्या मिलेगा वो भी मैं आपको एक बार जल्दी से बता देती हूँ, उसके बाद हम अपना सॉल्यूशन शुरू करेंगे। तो अगर मैं आपको इसका इंडेक्स दिखाऊँ, ये इसका इंडेक्स आप देख रहे हैं। स्टार्टिंग में जितने भी सैम्पल पेपर है ना, जिस भी सब्जेक्ट की, ये वो सैम्पल पेपर है जो CBSE ने इशू किए थे स्टार्टिंग में। तो ये फुल्ली सॉल्व है, प्लस कुछ सैम्पल पेपर हर सब्जेक्ट के आपको फुल्ली सॉल्व दे रखे हैं, और लास्ट में एक एक पेपर ऐसा दे रखा है जो आपको अनसॉल्व दे रखा है, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। अब इस प्रैक्टिस को भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर एक आपके पास QR कोड है, जैसे आप इसे स्कैन करेंगे तो इसके सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। तो आप पहले सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद अपने सॉल्यूशंस को क्रॉस चेक कर सकते हैं इसके ज़रिए। तो मेरे हिसाब से इनफ है अगर आप 36 पेपर्स भी कर जाते हैं ऑल सब्जेक्ट्स के बोर्ड एग्ज़ाम में जाने से पहले, तो बहुत सही है। आपको पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसे होता है और किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो इस बुक की बाय लिंक मैं आपको नीचे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख लीजिएगा। कोई और चीज़ इस बुक से रिलेटेड आपको पूछनी हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर। तो मुझे यहाँ पर C और D के बीच का डिस्टेंस बताना था, है ना। तो फर्स्ट पार्ट है मेरे पास, C के कोऑर्डिनेट्स मुझे 5 और 6 दे रखे हैं, और D के कोऑर्डिनेट्स मुझे 10 और 11 दे रखे हैं। क्लियर है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास यहाँ पर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होता है ना। अब देखो CD के बीच का डिस्टेंस निकलेगा कैसे, बस फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट कर दो। 10 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 11 माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो 10 माइनस 5 5 का होल स्क्वायर, 11 माइनस 6 मतलब 5 ही हो गया, 5 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया 25 प्लस का 25। यहाँ पर हमने क्या लिख दिया अपना रूट 50 आ गया यहाँ पर, जिसको मैं क्या लिख सकती हूँ 5√2।
ये आपका डिस्टेंस आ गया यूनिट। बस आप इसे यहीं छोड़ दो, चाहो तो रूट की वैल्यू लिख सकते हो, √2 की वैल्यू, और उसके बाद सॉल्व कर सकते हो, बट क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो मैंने इसलिए इसको यहीं छोड़ दिया फिलहाल के लिए। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट पे कह रहे हैं रेफर टू पॉइंट ई। अब आपको फिगर में देखना पड़ेगा, पहले हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं फिर फिगर देखते हैं। रेफर टू पॉइंट ई, यू एंड एफ, 3 पॉइंट्स को देख रहे हैं। पॉइंट यू डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ई एंड एफ सच दैट EU अपॉन UF इज इक्वल टू K/1। इफ U लाइज ऑन द लाइन दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ K। देखो कह रहे हैं 3 पॉइंट्स है यहाँ पर E, U और F। अब आप फिगर में देखो, ये E, U और F, जो ये U वाला पॉइंट है ना, ये इस पूरी लाइन को डिवाइड कर रहा है। किस रेशो में डिवाइड कर रहा है? K/1 में डिवाइड कर रहा है, मतलब कि ये K है और ये 1 है। सेक्शन फॉर्मूला लगेगा, पता चल रहा होगा, क्योंकि रेशो में सेक्शन फॉर्मूला ही लगता है। अब कह रहे हैं जो ये U है, जिस लाइन पे ये लाई कर रहा है, उस लाइन की एक इक्वेशन मुझे दे रखी है। वो क्या दे रखी है? 3x + y + 2 = 0। तो मुझे जो वो रेशो में K था ना, K/1, उस K की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन क्लियर हुआ? अब मैं इस लाइन को ना एक बार यहाँ नॉर्मली ड्रॉ कर देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए। देखो ये है वो लाइन, E यहाँ कहीं पॉइंट है U और यहाँ कहीं पॉइंट है F। ठीक है, मुझे E के कोऑर्डिनेट क्वेश्चन में गिवन है -4 और 3, F के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 9 और 8, रेशो गिवन है K/1। ये जिस लाइन पे लाई कर रहा है उस लाइन की इक्वेशन मुझे गिवन है 3x + y + 2 = 0। तो इसके कोऑर्डिनेट्स को मैंने x और y मान लिया। मैं क्या करती हूँ, सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से x और y की पहले वैल्यू निकाल लेती हूँ। तो x का क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला? m1x2 + m2x1 डिवाइडेड बाय m1 + m2। x ऐसे ही रहेगा, ये m1 है यहाँ पे, ये m2 है, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। सिर्फ वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर रही हूँ और कुछ नहीं कर रही। तो k इंटू में 9 + 1 इंटू में -4 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा k + 1। x की वैल्यू आ गई 9k -4 अपॉन में k + 1। सेम ऐसी y की वैल्यू यहाँ निकाल लेती हूँ सेक्शन फॉर्मूले से ही, m1 y2 + m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 + m2। तो y = m1 की वैल्यू आपके पास है यहाँ पर k, m2 की वैल्यू 8 है, यहाँ पर 1 इंटू में 3 है, यह आ जाएगा k + 1। तो यहाँ से मेरे पास y की वैल्यू कितनी निकल गई? 8k + 3 और k + 1। अब देखो मेरे को एक इक्वेशन दे रखी थी 3x + y + 2 = 0। इसी पे u पॉइंट लाई कर रहा था, है ना। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ x की जगह इस वाले ही x की वैल्यू रख देती हूँ, क्योंकि ये भी उसी की वैल्यू निकली है u की। अब y की जगह यहाँ पर y की वैल्यू रख देती हूँ, +2 = 0। क्लियर हुआ? तो ये आ जाएगा मेरे पास 27k -12 अपॉन में k + 1, यहाँ आ जाएगा 8k + 3 अपॉन में k + 1 +2 = 0। बेस से मैं तो एक ही बार लिख लिया 27k और यहाँ पर आपके पास है 8k, दोनों ही प्लस के हैं, तो 35k -12 और +3 कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पर? अगर आप देखो तो माइनस होगा, तो -9। अब इस k + 1 को इधर ले आते हैं तो मल्टीप्लाई का हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 35k -9 और यहाँ आ जाएगा k + 1। तो 35k -9 ये हो जाएगा 2k + 2। ये 2k इधर आ गया, +9 इधर चला गया। यहाँ से k की वैल्यू आ गई मेरे पास कितनी? 3 आ गई। ये 9 माइनस का था, इधर जाके आपके पास क्या हो जाएगा? यहाँ पर प्लस का हो जाएगा। क्लियर हो गया? आपको k की वैल्यू ही फाइंड करनी थी क्वेश्चन के अंदर, k की वैल्यू यहाँ पर फाइंड हो गई। क्लियर हुआ? ये था आपके पास सेकेंड पार्ट। 1% अगर आपको ये पार्ट नहीं आता
तो आप और वाला एक और क्वेश्चन दे रखा है उसको कर सकते हैं, और वो क्या है आपके पास, उसे भी रीड कर लेते हैं। रेफर टू पॉइंट ए जे, फिर दोबारा फिगर में देखना पड़ेगा, पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। इफ़ द कोऑर्डिनेट्स आर ए एंड जे आर रिस्पेक्टिवली दिस, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ यू सच दैट ए यू इज इक्वल टू 3/4 ए जे। आप जरा लाइन देखो, कौन सी आपसे लाइन की बात कर रहे हैं, ए से लेके जे तक की बात कर रहा है, ये वाली लाइन। तो इसको हम ऐसा करते हैं, यहीं पर ही ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये मेरे पास मैंने सीधी ड्रॉ कर ली, वैसे टेढ़ी लाइन है तो आप कैसे भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे ए कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं -2 और -2, जे के दे रखे हैं 3 और -9। मुझसे कह रहे हैं यू के कोऑर्डिनेट्स बताओ, जिसको मैंने x और y मान लिए, इसको x1 y1 मान लिया और इसको x2 y2 मान लिया। एक इन्फॉर्मेशन मुझे गिवन है, वो क्या कि जो मेरा ए यू है ना वो 3/4 है ए जे के। तो मैंने क्या किया, इस ए जे को नीचे ले आई और ये हो गया 3/4। देखो ए यू मुझे 3 दे रखा है, पर ये पूरा ए जे मुझे 4 दे रखा है, तो ये आधा निकल जाएगा 1, तभी तो पूरा 4 बनेगा ए जे, क्योंकि 3 तो यही है तो ये 1 होगा। तो यहाँ से रेशो निकल गई 3:1, इसकी हेल्प से निकली है। ठीक है, तो ये हो गया m1, ये हो गया m2। सेक्शन फॉर्मूला लगा के निकल जाएगा आसानी से। x इज इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो यहाँ आ जाएगा 3 इंटू में 3, 1 इंटू में -2 और यहाँ आ जाएगा 3 + 1। तो 9 - 2 अपॉन में 4, 7/4। क्लियर। y की देखो अब यहाँ m1 y2 प्लस m2 y1, यहाँ आ जाएगा m1 प्लस m2। अब m1 की वैल्यू 3 है, y2 की -9 है, m2 की 1 है, y1 की -2 है। यहाँ आ जाएगा 3 + 1, -27 - 2 अपॉन में 4, y की वैल्यू आ गई -29 अपॉन में 4। तो मुझे u के कोऑर्डिनेट्स बताने थे, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ u जो थे x और y थे वो निकल गए 7/4 -29/4। ये मेरा आंसर। क्लियर। ये था आपके पास कौन सा, सेकेंड पार्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है अब आपका। चलिए थर्ड पे आते हैं। कह रहा है रेफर टू पॉइंट ई एंड एफ, फिर 2 पॉइंट रेफर करना है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ जी सच दैट ई जी अपॉन जी एफ इज इक्वल टू 4/3। चलो देखते हैं क्या है, ई एफ जी का है, ये रे ई जी और एफ। ठीक है, यहाँ पर हम खुद से ड्रॉ कर लेते हैं। ई एफ और जी कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है। ई आपको गिवन है -4 और 3, एफ आपको गिवन है 9 और 8। फिर एक इन्फॉर्मेशन गिवन है, ई जी अपॉन में जी एफ जो है ना वो 4/3 है। ई जी मतलब ये 4 है, जी एफ मतलब ये 3 है। डायरेक्ट दिए रेशो, कुछ प्लस माइनस नहीं करना। मुझे क्या करना है, यहाँ पर जी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। अगेन इसको एक्स और वाई माना, ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, ये m1 m2 हो गया। सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं। चलो तो m1 x2 m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो यहाँ आ जाएगा 4 इंटू में 9, 3 इंटू में -4, यहाँ आ जाएगा 4 प्लस का 3। ठीक है, तो x कितना आ जाएगा 36 माइनस का 12 अपॉन में 7। तो 6 में से 2 गया 4, 3 में से 1 गया 2, ये आ गई x की वैल्यू। y की और निकाल लेते हैं। y के लिए लगाया मैंने m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। m1 है मेरे पास 4, y2 है 8, m2 है मेरे पास 3,
और y1 है मेरे पास 3। तो 4 8 जा 32 और 3 3 जा आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पर 9, 41/7। तो मुझे कोऑर्डिनेट्स बताने थे, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ जी मैंने x और y माना था, वो मेरे कितने आ गए 24/7 और 41/7। क्लियर? ये थी मेरे पास केस स्टडी का क्वेश्चन जो आज का हमने लिया था चैप्टर नंबर 7 से रिलेटेड। पूरा सॉल्व है अगर आप देखें इस बुक के अंदर, और सॉल्यूशन भी बहुत इजी दे रखे हैं, इजी एक्सप्लेनेशन है, कोई मुश्किल नहीं है, आप इजीली कर सकते हैं। और भी काफ़ी सारे केस स्टडी है, धीरे धीरे करके हम सारे केस स्टडी के क्वेश्चंस कर लेंगे ताकि आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए आप उसे अटैम्प्ट कर पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कहीं पर भी डाउट हो किसी भी पार्ट में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी लाइक ज़रूर करना, फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियोस को आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।